नमस्कार, इंडिया टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी योगिनी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, बहुत स्वागत आपका भी। लंबी उम्र और बुढ़ापे को मात देने के लिए पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अपने अपने लैब में इंसान की जो जीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको लेकर खोज कर रहे हैं कैसे जवान रहा जाए। कोई एंटीऑक्सीडेंट को कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म तलाश रहा है, कोई मेटाबॉलिज्म के जरिए उम्र को बढ़ाने का दावा कर रहा है या आप लंबा जी सकें इसकी कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत में ऋषियों ने सदियों पहले योग और आयुर्वेद से इसका उपाय ढूंढ लिया था। तभी तो हमारी परंपरा में आयुष्मान और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद सदियों से शामिल है। हम सब जानते हैं हमारी कोशिकाओं में पावर हाउस होते हैं जिसे योग के जरिए हम जागृत करते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं। और ये हमें हर रोज कौन सिखा रहा है? विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव, जो खुद 60 की उम्र में 30 के लगते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इसी के साथ इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, आपका 60 की उम्र में 30 का लगना है, तो कैसे जवान रहना है, कैसे हष्ट पुष्ट और चुस्त दुरुस्त रहना है, आज का कार्यक्रम हम यहीं से शुरू करेंगे। कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। हालांकि स्वामी जी की तरफ से पहले मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं कि वो अभी 60 पर भी नहीं पहुंचे हैं। अभी उन्होंने उस तरफ देखा नहीं है। अभी वो 50 उन्होंने हाफ सेंचुरी पूरी करके थोड़ी और 1-2 रन बनाए हैं, तो अभी वही है। लेकिन उम्र का पता ही नहीं चलता तो कोई क्या कहे। आप तो कह दीजिए कि 100 की उम्र में भी 30 दिखते हैं तो लोग विश्वास करेंगे। लेकिन स्वामी जी, हर कोई चाहता है कि वो हमेशा जवान बना रहे, बाल ना गिरे, स्किन अच्छी रहे, त्वचा से आपकी उम्र का पता न चले वाली बातें लोग कहें। अब आपसे बेहतर कौन हो सकता है जो बताए कि उम्र को कैसे रोक देना है, थाम देना है, उसको बोलना है यहीं बैठो, हिलना मत। कैसे होगा ये? कौन से आसनों से होगा, बताइए जरा। तो सुशांत जी, पहले तो आपको, मीनाक्षी जी को और हमारे इंडिया टीवी के सभी योगी दर्शकों को प्रणाम करता हुआ, मुझे सबको 100 वर्ष तक जवान रखना है, इस संकल्प के साथ आज के इस शो की शुरुआत करते हैं। और पूरी दुनिया में अभी शोध हो रहा है, हमने शोध कर लिया है हमारे पूर्वज ऋषियों ने। और सबसे बड़ा पावर हाउस, जैसे मीनाक्षी जी कह रही थी, वो हमारे भीतर है। और बाहर सबसे बड़ा पावर हाउस सूर्य होता है, अक्षय ऊर्जा का भंडार उसको कहा जाता है। तो अपने भीतर सूर्य की तरह अक्षय ऊर्जा पैदा करने के लिए बाहर का ये जो सूर्य है, ये 400 करोड़ वर्ष तक रहता है। हमारे ऋषियों ने तो ऐसा कहा है कि 400 साल तक भी हम जी सकते हैं। मैं उतनी तो बात नहीं करूंगा, अभी 100 साल तक की हम आज बात करेंगे कि हमारे स्किन से लेकर के, हमारे मसल से लेकर के, बोन से लेकर के, हमारी आंखें, हमारा हार्ट, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, ये सब 100 साल तक कैसे जवान रहें, इसके लिए पहले तो 5-10 मिनट, थोड़ी देर की मेहनत। देखो, 100 साल की हमें जवानी पानी है तो 10-20 साल की मेहनत तो कर ही सकते हैं, 10-20 मिनट की तो मेहनत कर ही सकते हैं। लोग कितनी देर चाय पीने में, कॉफी पीने में, बर्गर पिज्जा खाने में, टीवी देखने में, जो है सीरियल देखने में, पिक्चर देखने में, घूमने फिरने में गवा देते हैं। तो चलो शुरुआत कर देते बिना वक्त जाया किए। सबसे ज्यादा शक्ति मिलेगी हमें सूर्य नमस्कार से। तो 5 मिनट सूर्य नमस्कार करना और धीरे धीरे बढ़ा करके 10 मिनट तक ले जाना, तो आप 100 साल तक युवा रहेंगे। बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पूरी रहेगी, मूवमेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके। श्वासों के नियंत्रण के साथ करना, पहले धीरे धीरे, फिर मध्यम, फिर तीव्र गति से भी कर सकेंगे। ऐसे आराम आराम से। सबसे बड़ा रसायन ब्रह्म रसायन कहा है। अब प्राण को भी ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, भगवान की उपासना में और उपवास में भी बड़ी शक्ति, उसके बारे में भी आज हम बताएंगे। तो ब्रह्म रसायन से लेकर के, योग रसायन से लेकर के, जड़ी बूटियों के सारे वो रसायन जिनको हमारे यहां पर आयुष्य बढ़ाने वाले और वयस्थापक ऐसे शब्दों का प्रयोग आता है आयुर्वेद में। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे रोज 5 से 10 मिनट तो सूर्य नमस्कार करें।
ये बहुत जरूरी है। पहले सामान्य फिर ऐसे मध्यम गति से करेंगे तो 1 मिनट में 5 बार हो जाता है अभ्यास ऐसे। तो ये तो सबके लिए जरूरी है ही है। आयु को बढ़ाने वाला, बालों को झड़ने से बचाने वाला, आंखों पर चश्मा ना लगे, और 2 तरह की एज कही जाती है सुशांत जी। एक बायोलॉजिकल एज है जी, और एक क्रोनोलॉजिकल एज है। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल एज है माने सामयिक जो आयु है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मीनाक्षी जी भी कह रहे थे, हम आधे दिख सकते हैं अपनी उम्र से। और मैं ये इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो मेरे से आधी उम्र वाले हैं वो मुझसे कुश्ती कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं और वजन उठा सकते हैं 50-100 किलो, जितना जिसका दम हो। तो मैं अपने आधी उम्र वालों का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। तो मैं उसका लाइव एग्जांपल हूं। क्या बात। तो ये शीर्षासन भी सबको करना चाहिए। चारों वेदों का भाष्य जिन्होंने किया, ऐसे सातवलेकर जी, वो 100 साल से अधिक जिए। रोज वो आधा घंटा शीर्षासन किया करते थे। मैं आधा घंटा तो सबके लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन 5 मिनट जरूर करें सब ऐसा। 5 मिनट तक कर सकते हैं। 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट ये शीर्षासन। स्वामी जी, तो और जिनसे 100 साल तक बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएगी। जो शीर्षासन तो नहीं कर सकता है वो क्या करे? तो विकल्प तैयार है मीनाक्षी जी। जी यही तो आपकी खासियत है। सर्वांग आसन करे, सभी अंगों को शक्ति देने वाला। तो ये भी जबरदस्त है। इससे थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, ब्रेन, आंखें ये स्वस्थ रहती है। देखो, मैं 3 बातें पहले ही कह देना चाहता हूं योग करते करते। देखो, टर्नओवर टाइम है सेल्स का 1 दिन से लेकर के 8 साल तक का, लेकिन ब्रेन सेल्स 14 साल के बाद में नए नहीं बनते। ब्रेन सेल्स और आंखों के लेंस के सेल्स और लेडीज को oocytes, जो जिससे ओवम बनता है, तो ये 3 सेल्स ऐसे हैं जो जिंदगी में एक ही बार बन गए। बाकी सेल्स के बनने का जो टर्नओवर टाइम है उसको बताता भाई एंटी एजिंग प्रोसेस क्या है, कैसे हम आयु को रिवर्स कर लेते हैं। माने ये 2 आसन तो बहुत जरूरी है। फिर यदि बैठ करके 2 आसन और कर लिए जाएं तो पेट और पीठ भी अच्छी रहेगी। और ब्रह्मचर्य को भी बहुत बड़ा रसायन कहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ शादी विवाह न करना ही नहीं है, संयम पूर्वक जीवन जीना। तो उसके लिए ऐसे एड़ियां बाहर निकाल दी, पंजे ऐसे बाहर हो गए, ऐसे बैठ के देखें मीनाक्षी जी, आप भी कर सकेंगे। ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इससे अगला चरण थोड़ा कठिन है। गद्दे पर करें, पंजे ऐसे बाहर कर दिए, एड़ियां अंदर, और ऐसे बैठ गए। लेकिन पहले दिन ना बैठे, गद्दे पर आराम आराम से कोशिश करें और थोड़ा पहले घुटने खोल ले, बाद में धीरे धीरे घुटने पास में लाए। अब देखो, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, ये ब्रह्मचर्य आसन हो गया। पहले घुटने थोड़े दूर होंगे, फिर नजदीक आ जाएंगे। तो ये ब्रह्मचर्य आसन, ये भी ब्रह्मचर्य को रसायन कहा है। एंटी एजिंग जो प्रोसेस है उसमें मदद करता है। और मंडूकासन आगे झुकने वाला। अच्छा, मैं बस इसमें एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि जो आप शीर्षासन बता रहे थे स्वामी जी, वो किंग ऑफ आसनास कहा जाता है। तो क्या जो लोग ऐसे नहीं कर सकते शुरुआत में, अगर वो दीवार के सहारे कर रहे हैं, तो उससे कोई प्रभाव कम होता है क्या, या उतना ही प्रभाव मिलेगा? जी ना, कोई प्रभाव, उतना ही सेम प्रभाव मिलेगा। तो शीर्ष माने शिखर पर, ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर शीर्षासन है, इसे उसके शीर्षासन कहते हैं। और सर्वांगासन इसे ही कहते हैं कि सारे अंगों को शक्ति मिल जाती है, इसलिए सर्वांगासन। तो उनके नाम में ही उनके गुण छिपे हुए। तो ये पेट और पीठ का भी स्वस्थ होना जरूरी है, वो इससे हो जाएगा। आगे झुक गए वज्रासन में तो मंडूकासन, पीछे झुके तो सप्त वज्रासन और ब्रह्मचर्य आसन, ये आज के आसन हो गए। अब सबसे जरूरी है एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए प्राणायाम। इसको ब्रह्म रसायन कहा है। लंबा श्वास लें और छोड़ें। अब मैं एक सन्यासी के साथ साथ एक साइंटिस्ट की तरह बात करूंगा। तो आप
पेन कॉपी ले लें और मेरी बातों को नोट भी कर लें। और मैं चाहता हूं कि जैसे आपको सामान्य ज्ञान सब विषयों का होता है, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, मीडिया का सामान्य ज्ञान होता है, तो शरीर विज्ञान का भी सामान्य ज्ञान। तो आज मैं पूरी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पूरी बायोकेमिस्ट्री समझाऊंगा। तो आप मेरा सहयोग कीजिए मीनाक्षी जी, आप भस्त्रिका कीजिए। लंबा श्वास लेना ही ये सबसे बड़ी औषध है। लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बीड़ी, सिगरेट, शराब, पोल्यूशन और ये बाहर के अलग अलग प्रकार के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनसे आयु घटती है, तो सबको पता है। मीनाक्षी, तो एक बड़ा रिसर्च ये हुआ है, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। मीनाक्षी तो इतनी अच्छी भस्त्रिका करती हैं कि तो स्टूडियो का आधा ऑक्सीजन यही खींच रही है, बाकी में हम सारे कैमरा पर्सन और मैं काम चला रहे हैं। तो चलो अच्छी बात है, इसलिए इनके चेहरे पर भी बड़ा नूर है। सही बात। और सौंदर्य खाली चेहरे से नहीं होता है, सौंदर्य में हमारे स्किन जवान होने के साथ साथ हमारी चमड़ी के साथ साथ हमारा चरित्र भी अच्छा हो। तो मीनाक्षी जी का चेहरा और चरित्र दोनों योग से पवित्र है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरी इंडिया टीवी की भी ऑक्सीजन खींचने तो कोई समस्या नहीं है। ये भस्त्रिका। दूसरा कपालभाति। हमारे रजत जी भी डेली प्राणायाम करते हैं, इसलिए वो भी अपनी उम्र के आधे ही दिखते हैं। सही बात है। अभी रितु जी भी करने लगी है, पूरा इंडिया टीवी कर रहा है और इंडिया टीवी के माध्यम से पूरा देश कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था आपको, बायोलॉजिकल एज आपकी आधी लगेगी। अब मैं इसके पीछे हेतु दे रहा हूं। नॉर्मल आदमी एक दिन में 14 से 16 श्वास लेता है। जो योगी होता है, मैंने अपने ऊपर टेस्टिंग किया, 24 घंटा मेरा टेस्टिंग हुआ, मेरे एवरेज जो ब्रेथ रेट है वो 7 से 8 है। तो उम्र डबल हो गई। सती मूल्य तद्विपाका जायते आयु भोगा। हमारे यहां पर एक बहुत पुरानी कहावत है कि भाई आयु तो जन्म के साथ विधाता तय कर देता है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ के आधार पर। तो और जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे 4 और डीप मेडिटेशन में 2 और 1 श्वास हो जाते हैं, तो श्वासों के नियंत्रण से आयु पर नियंत्रण पाया जाता है। तो मैं कह रहा था, जो क्रोनोलॉजिकल एज है उससे आधी आपकी उम्र दिखेगी प्राणायाम से। अब इसके अगली एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम होता है बॉडी में, ऑटोफैगी प्रोसेस। उपवास, उपासना माने योग ध्यान साधना से ये जो हमारा जो ऑटोफैगी प्रोसेस है ये बहुत अच्छा होने लगता है। माने जो शरीर में पुरानी कोशिकाएं हो जाती हैं, जो बीमार कोशिकाएं हो जाती हैं, या ये कहें कि उनका पूरा स्ट्रक्चर कैरेक्टर गड़बड़ होने लगता है, या वो कैंसरस होने लगती हैं, तो शरीर अपने आप उनको खाने लगता है। इसलिए हमारे यहां 15 दिन में एक बार उपवास का विधान हमारे ऋषियों ने किया है। तो 15 दिन में एक बार उपवास करना चाहिए, सुबह से शाम तक पानी पीना चाहिए, उसको हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये ऑटोफैगी जो प्रोसेस है वो उपवास से और उपासना से इतना अच्छा हो जाता है कि हम कैंसर से भी बच जाते हैं, आयु को भी बढ़ा लेते हैं। अब मैं कपालभाति से देखो, इससे आंतें स्वस्थ होती है। कैसे? 3 से 4 दिन के अंदर आंतों के पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं। एक साथ नहीं होता है, यह प्रोसेस धीरे धीरे करके होता है। तो 3 से 4 दिन में आपकी आंतें नई होती रहती है कपालभाति करने से। स्टोमक से के 5 से 9 दिन में, लीवर के 6 माह में, पेनक्रियाज के 20 से 50 दिन में। इसलिए मैं कहता हूं 2 महीना से 3 महीना प्राणायाम करो। और जो पेनक्रियाज के लिए हम आसन बताते हैं कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ, मंडूकासन, वक्रासन, पवनमुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करो, तो 2 से 3 महीने में आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। ये टर्नओवर टाइम है सेल्स के चेंज होने का, तो उसको योग पूरा व्यवस्थित कर देता है। जब हम कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो जो सेल्स का टर्नओवर टाइम है ये एकदम डिसिप्लिन में रहता है। ऑटो मोड पर आ जाती है हमारी, ऑटो मोड पर आ जाता, पायलट पर आ जाता है हमारा पूरा सिस्टम। और जो हमारी जो ऑटो क्लॉक है, जिसको जैविक घड़ी कहते हैं, वो पूरे शरीर की ठीक हो जाती है, बॉडी का पूरा साइकिल। अब आप स्किन की बात करते हैं, जब एंटी एजिंग की बात आती है कि चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े, बाल ना झड़े, तो जरा इसका भी सुन लें।
जो प्राणायाम करेंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन और सर्वांगासन करेंगे, बाल नहीं झड़ेंगे। साथ में हम औषधियां भी बताएंगे। हमारे यहाँ पर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, मैंने आज सारी औषधियां भी रखी हुई है। सबसे बड़ा रसायन अमल के रसायन हमारे यहाँ पर माना जाता है, आंवला रसायन है। बाकी जो है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली ये रसायन है। गिलोय, इसका तो नाम ही अमृताय रसायन है। हरित की हरण, उसका तो नाम ही हरित की है, सब रोगों का हरण करती है। वो पथ्या है, सब रोगों को दूर करती है। विजया है, रोगों पर विजय दिलाती है। शिवा है, सबका कल्याण करती है। और अभया है, वो रोग क्या मृत्यु के भय से भी हमें मुक्त कर देती है। यस्य माता गृह नास्ति तस्य माता हरित की। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में उदाहरण भी दिए हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी यदि हो सके तो इंडिया टीवी के स्क्रीन पर चला दे, जिससे कि लोगों को क्या रेफरेंसेज हमारे शास्त्रों में अष्टवर्ग, जीवा, करिष्मा, गृद्धि, वृद्धि, महामेधा, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अष्टवर्ग। और अष्टवर्ग से युक्त च्यवनप्राश खा के च्यवन ऋषि बुढ़ापे में भी जवान हो गए थे। वो च्यवनप्राश भी हम बनाते हैं, लेकिन अभी च्यवनप्राश खाने को नहीं मिलेगा। अभी कपालभाति पहले करनी पड़ेगी। कपालभाति करें, अनुलोम विलोम भी करें। अनुलोम विलोम कीजिए थोड़ी देर अभी मीनाक्षी जी। तो मैं एंटी एजिंग प्रोसेस बता रहा था और एक बात कह रहा था कि 3 सेल तो बदलते नहीं है। 14 साल के बाद ब्रेन के सेल्स नहीं बदलते, फिर आंखों के लेंस के सेल नहीं बदलते, तो उस साइड से नहीं बदलते। बाकी सबसे देर में जो बदलते हैं फैट सेल्स, इनकी आयु 8 वर्ष है। बाकी 24 घंटे में हमारे WBC, 10 दिन में हमारे प्लेटलेट्स और 100 से 120 दिन में हमारे RBC, रेड ब्लड सेल्स चेंज हो जाते हैं। और वो प्रोसेस प्राणायाम से राइट डायरेक्शन में जाता है। स्किन सेल्स, जिनको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये जो है 15 से 30 दिन के अंदर। जो हमारे मसल के सेल्स हैं, स्किन के नीचे मसल है, वो 1 से 2 माह के अंदर। बोन के 3 माह के अंदर। और बोन में भी 2 तरह के सेल्स होते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से वो साइकिल पूरा ठीक हो जाता है। माने बोन सेल्स में जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, नए हड्डियों के सेल बनने का जो प्रोसेस है, उसको ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और जो पुराने सेल खत्म हो गए, उनको ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं। ये साइकिल गड़बड़ होगा तो बोन कैंसर हो जाएगा। ये साइकिल गड़बड़ होगा ब्लड का, WBC, RBC, प्लेटलेट्स का, TLC, DLC आदि का, तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। यही ब्रेन के अंदर ये साइकिल गड़बड़ होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होगी, अनुलोम विलोम नहीं करेंगे तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई, मैंने कहा सब इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। एंड जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल के जिन डॉक्टर्स को नोबेल पुरस्कार दिया, उन्होंने यह भी कहा साथ में, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। तो ये ऑक्सीजन थेरापी, मैं इसको बोल रहा हूं, प्राण कहा है ऑक्सीजन को जी, ब्रह्म रसायन है ये। तो अनुलोम विलोम ये ब्रेन कैंसर से बचा। अनुलोम विलोम से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है कैंसर जी, अनुलोम विलोम से जुड़ा हुआ एक सवाल है। न्यूज रूम में एक हमारे नियमित दर्शक हैं, वो ये बोलती हैं अनु कि उनका कभी दायां नाक बंद हो जाता है अनुलोम विलोम के समय, तो कभी बायां नाक बंद हो जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको हो सके तो कच्ची घानी का सरसों का तेल नाक में डालना चाहिए। यदि वो ना मिले तो सौंठ, पीपल या काली मिर्च जो भी घर में हो, तेल में पका करके, जो भी जैसे सरसों का तेल न मिले तो बादाम तेल में ही पका ले या गाय के घी में पका ले, और उसको पका करके वही तेल थोड़ा थोड़ा नाक में डाल ले। बाकी ये जो अंगुलियों के टोप है, इसको थोड़ा दबा ले। 5 काली मिर्च और 5 बादाम सुबह शाम खा ले तो नाक अच्छे से खुल जाएंगे। और अनुलोम विलोम करने से पहले भस्त्रिका, और यदि ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा तेजी से कर ले, ऐसे और ऐसे, तो फिर उनके नाक बंद होने की समस्या खत्म हो जाएगी। दरअसल वो आजकल लॉकडाउन पे इतनी खबरें बना रही हैं, उनकी नाक को भी ये भ्रम हो गया कि लॉकडाउन में रहना है। तो कभी दाएं नाक में लॉकडाउन है, कभी बाएं नाक में लॉकडाउन है। तो नाक को समझाना है कि उसके लिए नहीं है, ये बाहर के लिए है। अच्छा स्वामी जी, एक चीज ये भी बता दीजिए कि बाल झड़ना रुकने के साथ साथ बाल का सफेद होना भी रुक जाएगा इन व्यायामों से? जी बताओ, बोल। हाँ, देखो अभी 50 पार करके भी मेरे 10% बाल सफेद हुए। कैमरामैन से मैं बोलूंगा ये फोकस करके दिखा दे, मेरे पीछे तो पूरे काले हैं सब। तो ये ऊपर से
क्योंकि ऊपर जो ब्लड का और एनर्जी का सर्कुलेशन सबसे ऊपर कम होता है, इसलिए बाल यहीं से झड़ने शुरू होते हैं, इसलिए शीर्षासन और सर्वांगासन किया जाता है। तो इसको बालों को भी न्यूट्रिशन चाहिए, उनके कलरिंग के लिए माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, तो थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं। तो जब 50 साल के बाद मेरे 10% भी पूरे सफेद नहीं हुए हैं, तो आप प्राणायाम करेंगे, शीर्षासन सर्वांगासन करेंगे, तो निश्चित रूप से बालों का सफेद होना भी कम होगा। फिर ये 5 मिनट ये भी कर लिया करें, और मैंने अभी बताया था आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये पिया करें, और बालों में तेल जरूर लगाया करें। जैसे बिना पानी दिए घास सूख जाती है, तो ये सिर के ऊपर भी घास जैसी भगवान ने उगा रखी है, इसको पोषण देने के लिए नारियल का तेल या सरसों का तेल तो सबके घर में होता है। हमने दिव्य केश तेल, केशकांति तेल आदि बना रखे, जितने हो सके केमिकल्स को अवॉइड करें। इसलिए हमने सैनिटाइजेशन के लिए केशकांति, दंत कांति, स्किन केयर के लिए अलग अलग बाथिंग सोप, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, तो ये सब नेचुरल चीजों को हम जितना अडॉप्ट करेंगे वो इन चीजों से बचे रहेंगे। बालों का झड़ना, स्किन पर झुर्रियां, आंखों पर चश्मा। अब मेरी आंखों पर कोई चश्मा नहीं है, तो मेरी आंखें एकदम स्वस्थ है, और मैं आपसे कहता हूं 100 साल तक मेरी आंखें ऐसे ही स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि मैं अनुलोम विलोम करता हूं, मैं शीर्षासन करता हूं, मैं सर्वांगासन करता हूं, मैं आंवला पीता हूं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय रोज पीता हूं। तो ये इन चीजों का हम प्रयोग करते रहेंगे। संस्कृत का एक श्लोक है, रसायनेषु आमलकम सदैव सर्वेषु रोगेषु शीलाफयम् च। और यदि 1 महीने तक खा लेते हैं, पीतम मासेन जराम जयति महाबुद्धि जननम च, बुद्धि भी बढ़ जाती है। ये अनुलोम विलोम करने से, शीर्षासन सर्वांगासन करने से बालों का झड़ना, स्किन का ये सब झुर्रियां, ये तो सब ठीक होती हैं। माने ये स्थित प्रज्ञता हमारे यहां पर कहा जाता है, आत्मनिष्ठता, संतुष्ट सततम योगी, एक आत्म संतोष, ये गहरा आता है अनुलोम विलोम से, मन की शांति। अच्छा स्वामी जी, इसमें आहार विचार जी, आहार विचार और इसके साथ साथ व्यायाम और एक आध्यात्मिक जीवन पद्धति, ये 4 हमारे लंबी आयु के 100 साल स्वस्थ जीने के आधार है। इन चारों को ठीक रखना भी जरूरी है। तो अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत आप कर लीजिए मीनाक्षी जी। ये 5 प्राणायाम तो ब्रह्म रसायन है। बाकी प्रश्न पूछते रहेंगे सुशांत जी, मैं उनका उत्तर देता हूं। मैं सवाल बस जोड़ देता हूं। देखिए आपकी दृष्टि कितनी अच्छी है, ये तो आपकी दूरदृष्टि से ही पता चल जाता है कि आप देश को कैसे मार्गदर्शन करते हैं लोगों का यहाँ पर। और आपके बाल कितने अच्छे हैं, वो बीच वाले वीडियो में लोगों ने देख लिया था। आधे लोगों का सवाल तो ये था कि आप हाथ पर कैसे चल रहे हैं, इसकी जिज्ञासा नहीं थी। इसकी जिज्ञासा थी कि बाल इतने बढ़िया कैसे हैं और शैम्पू कौन सा रामदेव जी लगाते हैं। तो उससे अलग सवाल यह है कि पिंपल्स रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? लगाता हूं, कौन सा? दंत कांति, दांत साफ करता हूं। क्या रोकने के लिए? मैं केश कांति, दंत कांति बोलने लग गया था। अच्छा, बालों के लिए और दांतों के लिए क्या बोल रहे थे आप? पिंपल जिनको आते हैं, जिससे कि सारी खूबसूरती कई बार जो है वो मटिया मेट हो जाती है, तो वो पिंपल्स के लिए क्या कर सकते हैं? और चूंकि आप दंत कांति के बारे में बता रहे थे, तो दांतों के लिए भी बता दीजिए कि दांत लंबी उम्र तक चलें, क्योंकि पहले ही धोखा दे देते हैं तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। तो दांतों के बिना शरीर की शोभा खत्म हो गई। बोले जो है आंख और दांत, इनसे बड़ी शोभा है। ये गए तो संसार ही गए मानो। मैं अपने जो है बाथरूम से एलोवेरा जेल मंगवाता हूं, और ये एलोवेरा मेरे सामने रखा हुआ है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मैं कई बार जैसे शूटिंग आदि करता हूं तो 3-3, 4-4 घंटे भी धूप में बैठता हूं, उसके बाद जाकर के अपने वॉशरूम में ये एलोवेरा जेल लगा लेता हूं, मेरे जो सामने रखा हुआ है। अच्छा। एलोवेरा जूस पीता हूं, एलोवेरा जेल लगाता हूं। इसलिए मेरी जो स्किन का कलर है और उसकी जो कोमलता है, वो पहले तो जैसे मेरी मां ने मुझे जन्म दिया वैसी की वैसी मेरी स्किन है। और मेरी मां पूज्या गुलाब देवी जिंदा है, उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात जो है, मुझे बचपन में बड़े पिंपल्स हुआ करते थे। अच्छा। पूरा चेहरा भरा रहता था। अभी तो बाल आ गए तो इनके नीचे वो थोड़े थोड़े छिद्र अभी भी हैं, दिख नहीं रहे। तो मैंने एलोवेरा जूस पिया और एलोवेरा जेल लगाया, तो अब मुझे एक बार भी पिंपल नहीं आते। और कभी कोई आने की, उभरने की कोशिश भी करता है तो उसको उभरने से पहले ही, जैसे मुझे जरा सा ऐसा एहसास हुआ कि हाँ कुछ हल्का सा दर्द सा हो रहा है, तो मैं पहले ही दिन एलोवेरा जेल लगा देता हूं, दूसरे दिन वो उभरता ही नहीं है।
इसलिए पिछले करीब 10-15 सालों से मेरे चेहरे पर किसी ने पिंपल्स नहीं देखा होगा, रोज मैं टीवी पर दिखता हूं। तो ये एलोवेरा जेल लगाने से, एलोवेरा जूस पीने से, हाँ खाने पीने में थोड़ा अंकुरित लें, पानी पूरा पिए और तीखी तली हुई चीजें कम खाएं। मैं बता रहा था ज्यादा तीखा, ज्यादा नमक, ये अचार आदि। तो ये एलोवेरा जेल ये मैं रोज लगाता हूं, खुद भी जब धूप में बैठता हूं, नहीं तो सप्ताह में एक बार जरूर लगा लेता हूं। मीनाक्षी जी भी जरूर लगाती होगी। वैसे आपने बता दिया सुशांत जी। स्वामी जी, ये बात सच है कि मैं एलोवेरा जेल जरूर लगाती हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन ड्राई हो रही है, तो एलोवेरा जेल लगाने से वो ठीक हो जाती है। अच्छा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ये भी बड़ी शोभा को कम करते हैं। और झुर्रियां भी हो जाती हैं। जी हाँ, ये दोनों को ही लिए बता देता हूं। जो भी एंकर हैं, स्टूडियो में एंकरिंग करने से पहले वो मेकअप करते हैं और मैं कभी मेकअप नहीं करता। तो जो एंकर्स हैं, जो फ्लाइट में जो एयर होस्टेस होती है, उनको तो मैं जरूर कहता हूं, जिनको मेकअप करना उनके प्रोफेशन का हिस्सा है। हाँ। वैसे आप लोग बड़े खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी थोड़ा वो तो करना पड़ता है। मजबूरी है। लाइट वेट जो होती है ना, तो उसमें वो रिफ्लेक्शन ज्यादा ना आए, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप लोगों को लगाना पड़ता है। आप ऐसे बहुत अच्छे हो, खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी वो जो चेहरे पर इतने जो लिपापोती करते हैं, उसके दुष्प्रभाव को, उसके साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए भी लगाने जरूरी है। मैं दांतों के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं सुशांत जी। मेरे दांतों में आज से 25 साल पहले पायरिया हो गया था और हरिद्वार में डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं, उनके पास में गया। उस समय हमारे पास पतंजलि योगपीठ में डेंटल डिपार्टमेंट नहीं था, अभी तो हमारे यहां पर बहुत बड़ा डेंटल डिपार्टमेंट है। मैं कभी जर्मनी में घुटनों का ऑपरेशन कराने या अमेरिका के अंदर हार्ट या आंतों का ऑपरेशन कराने नहीं गया। मेरे बारे में बहुत सी लोग भ्रांतियां फैलाते रहते, अफवाहें, रूमर्स चलते रहते। बाबा जी ने वो अनोली कर रहे थे। ये वाला तो मेरा फेवरेट है। पेट में आते उलझ गए, ऑपरेशन करवाया। बाबा जी का बाईपास हो रखा है। बाबा जी ने घुटनों का ऑपरेशन कराया। मेरे घुटने एकदम स्वस्थ है, लेकिन हाँ मेरे दांत जरूर गड़बड़ हुए थे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता उसके प्रमाण है। और जब मैं उनके पास गया था, उनका ज्वालापुर में के आगे एक जगह आती है, उसको क्या चौक बोलते हैं, श्री चंद्राचार्य चौक बोलते हैं, वहां उनका क्लिनिक था। उनका पेट इतना मोटा सा था, उन्होंने मेरा सिर रखा अपना पेट के ऊपर, दांत चेक किए, बोले स्वामी जी पायरिया का कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा भाई पायरिया का नहीं है तो मैं आपका पेट का जरूर इलाज कर दूंगा। मैंने उनको अपने पास बुलाया और तब से अब तक उनका पेट छोटा है और मेरे को पायरिया नहीं है। अच्छा स्वामी जी, अब सवाल भी ले लेते हैं। एक तो मैंने कपालभाति ज्यादा किया जी, और दूसरा मैंने ये जो दंतकांति है ना, इसका मंजन बनाया, पहले वो मंजन लगाया और आज मेरे दांत, एक कैमरामैन मेरे दांत भी दिखा दो पूरी की पूरी, देखो बत्तीसी की बत्तीसी है और मेरे मसोड़े पूरे हैं, नहीं तो मसोड़े लोगों के लटक जाते हैं जी। तो दंतकांति एक मंजन हम बनाते हैं, उसको लगा लें, दंतकांति पेस्ट लगा लें। और कपालभाति करने से दांतों के अंदर की कैविटी तक भर जाती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो मैंने लोगों के ऊपर किया है जी। बाबा जी, अब हम कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। और दूध और दही तो खाएं। दूध और दही, दूध से जो लोग बचने की कोशिश करते हैं, बचे नहीं, क्योंकि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दूध भी बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मीनाक्षी आपको रोक रहा हूं। स्वामी जी, आप अभी थोड़ी देर पहले ही आप कह रहे थे कि रजत जी भी अब सुबह सुबह, वो तो पहले भी करते थे, अब ये कार्यक्रम देखते देखते योग करते हैं। तो देखिए, अभी उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है, साथ में उन्होंने लिखा है कि इस समय स्वामी रामदेव इंडिया टीवी पर उम्र कम करने और जवान दिखने का फॉर्मूला बता रहे हैं, और आप देखेंगे तो लाभ होगा। मीनाक्षी और सुशांत ने इस कार्यक्रम को रोचक बना दिया है, तो हमारी तरफ से पहले धन्यवाद। और देखिए, ये फायदा है कि स्वामी जी के साथ सब योग कर रहे हैं। और मैं रजत जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। वो 11-12 बजे भी सोए तो भी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और डेली योगाभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और मैं सारे देश से कहना चाहता हूं, 100 साल जिएंगे। नहीं, जीना भी चाहिए। और देखिए, वो जितना अच्छा काम करते हैं, सबसे बड़ी बात, आसपास के लोगों का निस्वार्थ भाव से ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों को जितना आशीर्वाद मिलता है, उनकी उम्र उससे भी बढ़ती है। एक सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। सम्राट निरंजन मिश्रा पूछ रहे हैं कि महिलाओं की सुबह की दिनचर्या किस प्रकार हो, जिससे दिन भर महिलाएं ऊर्जावान बनी रहें और जीवन भर निरोगी रहें।
एक तो चाय और कॉफी पीना छोड़े। आप कहेंगे स्वामी जी आप बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी, ये ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर कह के आप पहले ही बंद करवा चुके। अब चाय कॉफी का एक सहारा है। नहीं, वो लोग ये पूछेंगे स्वामी जी कि सब छोड़ ही देंगे तो जवान रहकर करेंगे क्या? हैवी कैफीन इनटेक। जवान रह करके बहुत काम कर रहे जैसे मैं कर रहा हूँ, न बीड़ी, न सिगरेट, न शराब, न तंबाकू, न कोई चाय, न कॉफी, और खूब काम करता हूँ। देखो, आप परिवार में 10-20 लोगों को शायद खुशियां देते होंगे, मैं लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां देता हूँ। तो करने के लिए बहुत कुछ है। चाय कॉफी पीने का आपका मन ही नहीं करेगा। जब भी आपका मन करे तो आप फ्रूट जूस पी लीजिए, संतरा पीजिए, मौसमी लीजिए, आंवला जूस पीजिए, लौकी का जूस पीजिए, इनसे आयु बढ़ेगी। और भूख लगे तो आड़ कबाड़ मत खाइए, अंकुरित खाइए। ये एंटी एजिंग जो है चीजें हैं, ब्लैकबेरी है, बेरीज है, ये सब आयु बढ़ाते हैं। ये तो रिसर्च से भी सिद्ध हो गया है। तो खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाइए, पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें पीजिए। तो बाकी महिलाओं के लिए मैं कहूंगा सुबह उठ करके पानी पिए। और यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन आदि है, बाल आदि झड़ते हैं, स्किन भी गड़बड़ है, तो आंवला, एलोवेरा और गिलो इसमें रस मिला करके पी ले। और उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम कर लें, थोड़ा टहल लें। और फिर प्राणायाम से के बाद में जितना हो सके उतने आसन कर लें। कोशिश करें एक जैसा नाश्ता हर दिन ना हो, एक जैसे अनाज, एक जैसे तेल का प्रयोग घर में ना करें। ये भी एजिंग प्रोसेस को ठीक करने के लिए जरूरी है। कुछ लोग सरसों का तेल, कुछ लोग नारियल का तेल, कुछ लोग जो है सनफ्लावर, और कुछ लोग जो है सोयाबीन ऑयल, एक ही जैसा ऑयल खाते हैं। बदल बदल के ऑयल खाने चाहिए। अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार के अनाज, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, एक जैसा ब्रेकफास्ट नहीं। सप्ताह में एक दिन पराठे खा लीजिए, खाइए, संयम पूर्वक खाइए। संयम ये बहुत बड़ा रसायन है। तो अलग अलग चेंज करके नाश्ता, कभी इडली डोसा, कभी खिचड़ी, कभी पोहा, कभी ओट्स, कभी दलिया, कभी गेहूं का दलिया, कभी जौ का दलिया। जौ का दलिया बहुत बड़ा रसायन है। देखिए, कल आपने एक आसन बताया था स्वामी जी। महिलाएं और खाने का क्रम ऐसा रखें, पहले सलाद, फिर फल, फिर पका हुआ खाना, और उसके बाद एक घंटे बाद पानी पीना। भोजनांते विषमवारी, विरुद्धार नहीं करना। दोपहर छाछ, सुबह दही, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध लेना। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान। खाना चबा चबा करके खाएं। जो है कल 2-3 चीजें छूट गई थी, मैं पूरा कर देता हूं। खाने का जो प्रोसेस है मुंह से शुरू हो जाता है। यहां से सलाइवा जितना मिलेगा खाने में उतना खाना ज्यादा पचेगा। इसलिए हमारे नेचुरोपैथी में कहा जाता है दांतों का काम आंतों से मत लो। दूसरा, जिनका पेट बहुत खराब रहता है सुबह उठ करके ठंडे पानी की पट्टी बांधा करें। जिनको बहुत एसिडिटी रहती है ठंडे की, और जिनके पेट में सूजन है ठंडे गर्म की, दोनों पट्टी बांध के कपालभाति किया करें। जिनका आंतें बहुत खराब है वो पिंडलियां थोड़ी ऐसी दबा लिया करें। ये पिंडलियां दबाने से ऐसे उल्टे लेट करके पति पत्नी की और जो है पति पत्नी का आपस में दोनों दबा ले तो पेट बहुत अच्छा रहेगा। और पहले अंगुली के मूल में ऐसे दबा ले तो नाभि अच्छी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। खाना चबा चबा करके खाना चाहिए। तो उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं वो मुंह में ही अलग हो जाएंगे। फिर आंतों को काम कम करना पड़ेगा और वो पूरे डाइजेस्ट होंगे। खाया पिया लगेगा शरीर में, और जो एक्सेस होगा वो शरीर से ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं बस ये कह रहा था कि एक और सवाल है दर्शक राहुल ठाकुर का। इनका बेटा 8 साल का है और उसके मुंह से लार टपकती रहती है, इसका क्या उपाय है? हाँ, ये भी बड़ा एक रोग है, लार टपकना। जिनके पेट में कीड़े होते हैं, और दिमाग में तो लोगों के कीड़े बहुत है शांत जी, पेट में भी 90% लोगों के कीड़े भरे हुए। एक डॉक्टर संजीव हैं, मेरे डॉक्टर से बहुत मित्रता है। पहले तो मेरा डॉक्टरों के साथ में शास्त्रार्थ बहुत चलता था। अब दुनिया में सबसे ज्यादा मित्र मेरे डॉक्टर है। डॉक्टर संजीव हैं, यहाँ रुड़की में ही। वो पेट के डॉक्टर हैं, और जिन लोगों को खास करके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं और कई प्रकार के, तो वो सर्जरी भी करते हैं, सर्जन है। तो बोले स्वामी जी ज्यादातर 90% लोगों के कीड़े हैं पेट में, और किसी किसी के तो बोले 1-1, 2-2 किलो कीड़े निकालने पड़ते हैं हमको। तो जिनके मुंह में कृमि होते हैं उनको मुंह से लार आती है, और सोते समय भी बहुतों का तकिया गीला हो जाता है। तो वो क्या करें? एक तो मरवा होता है तुलसी जैसा, मरवा जो है इधर ही रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तुलसी जैसा पौधा होता है उसका, तो उसकी चटनी बनाकर के पिए, या आड़ू के पत्तों की चटनी वो बनाकर के पिए, या एक कमीला आता है बाजार से, या विडंग जो हम अभी बता रहे थे आयु बढ़ाने के लिए। तो
विडंग भी जो है वो आयु बढ़ाने वाला एक अच्छा तत्व होता है। तो विडंग का सेवन करें, बायविडंग, विडंग आसो भी पिला सकते हैं बच्चे को। तो विडंग का या कमीले का चूर्ण या जो है अड़ू के पत्तों का रस, मरवे के पत्तों का रस लें और या खाली पेट टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल करके और वो ले ले खाली पेट, उससे भी पेट के कृमि मर जाते हैं। और कपालभाति करें तो पेट के कृमि भी मर जाएंगे और उनके चेहरे पर भी नूर आ जाएगा। जिनको लंबे समय तक पेट में कृमि रहते हैं उनको ऐसे व्हाइट व्हाइट पैचेज भी आ जाते हैं बच्चों को। तो ये पेट के कृमि के लिए जी एक आयुर्वेद एक और सवाल है, उसके लिए रस भी बनता है, हमारे उसका सेवन कर सकते हैं। एक दर्शक है संजय सिंह, वो ये पूछ रहे हैं कि सुबह जब सोकर उठते हैं तो उनकी उंगलियों और गर्दन में अकड़न सी रहती है, इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अंगुलियों और गर्दन की अकड़न के लिए और आयु बढ़ाने के लिए भी शिलाजीत और हल्दी बहुत अच्छी होती है। तो ये शिलाजीत ऐसे पत्थर होता है, इसको प्योरीफाइड करके उसमें से ऐसी शिलाजीत तैयार करते हैं और इसी से हम लोग शिलाजीत और अश्वशिला के ये कैप्सूल आदि तैयार करते हैं। और वो एक एक कैप्सूल अश्वशिला या शिलाजीत का ले ले या 2 बूंद दूध में डाल ले और हल्दी उबाल ले उसमें, तो दूध का टेस्ट कॉफी जैसा हो जाता है। कॉफी का विकल्प भी है। वैसे तो हमने दिव्य पेय भी बना रखा है, जो चाय कॉफी पीते हैं उसके लिए दिव्य पेय पिए तो वो कोरोना हराने का काम भी हो जाएगा और चाय की आदत भी छूट जाएगी। साथ में च्यवनप्राश भी खा ले तो आयु भी बढ़ जाएगी। च्यवनप्राश, शिलाजीत, हल्दी, दूध, क्षीर घृत अभ्यासो रसायनम, ये आयु बढ़ाने वाले भी हैं। और जो पहले मैं विडंग बता रहा था, तो विडंग, पलाश, आंवला, घृत, मधु, ये 5 चीजें ये आयु और बुद्धि को बढ़ाने वाली हैं। ये मैं बता रहा था आपको, इधर लाओ, ये जो है आड़ू के पत्ते हैं, आड़ू के पेड़ यहां पर संत कुटीर में लगे हुए हैं। वो आड़ू पक भी गए हैं तो आड़ू के फल तो खाने चाहिए और आड़ू के जो पत्ते हैं इनका जूस पीने से, और ये मरवा होता है, तुलसी जैसा ही होता है, तो इसमें जो है अलग तरह की खुशबू होती है। वैसे हिंदू लोग तुलसी को और मुसलमान लोग मरवे की पूजा करते हैं, इसको मानते हैं। तो ये जो है कृमि के लिए भी बता दिया। और अंगुलियों में जो उनको दर्द होता है तो रोज दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश लेते रहेंगे, अश्वशिला लेते रहेंगे तो दर्द नहीं होगा। मेथी का पानी भी पी सकते हैं या हल्दी मेथी सूंठ भी ले सकते हैं, तो उससे वात रोग खत्म हो जाते हैं। अच्छा देखिए, कहते हैं स्वामी जी जूस भी इसमें मदद करता है कि इंसान को जब आप कोई बात कहते हैं जरूर करें या समझाते हैं तो दिमाग के द्वार खुले हो तभी वो उसको ग्रहण कर पाता है। और दिमाग के द्वार तभी खुलते हैं जब एक तो या तो पेट भरा हो और दूसरा मन खुश हो। अब आपने लोगों को जवान रहने का तरीका बता दिया है तो आज लोगों का मन गदगद है। तो अब वक्त आ गया कि आप उन खुले द्वारों के जरिए जो संदेश देते हैं वो लोगों के दिमाग में डालें और बताएं आज का संदेश क्या है, लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप आज? देखिए, मैंने कहा कि जीवन के 4 बड़े आधार हैं, आहार, विचार, व्यायाम और आध्यात्मिक जीवन शैली। तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें, गुड थॉट्स और गुड फूड हैबिट्स, बैलेंस एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, बैलेंस नींद, खाना पीना, जागना, उठना बैठना, काल भोजनम आरोग्य कराणम, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। एक ऐसी आध्यात्मिक जीवन शैली अडॉप्ट करें। लॉकडाउन के दौरान अपने आप को डाउन ना होने दें, अपने आप को उठाएं। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। और एक भजन के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। सबसे बड़ा एंटी एजिंग रसायन मैंने कहा था ब्रह्म रसायन, भगवान की भक्ति। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना और ज्ञान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। स्वामी जी, जैसा कि बता रहे हैं कि मन की आंखों को अगर खोलना है, और मन की आंखें कैसे खुलेंगी उसके लिए भी
योग अभ्यास किया जा सकता है, विचारों को शुद्ध किया जा सकता है। कई बार आपको ये पता नहीं होता है कि आपके अंदर एक ऐसी बीमारी घर कर गई है जो जानलेवा है। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे कई लोगों को डिप्रेशन की समस्या आ जाती है और इसलिए कल हम इसी गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे कि डिप्रेशन से कैसे बचें और डिप्रेशन अगर घर कर जाए तो इसके जाल से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो मल्टी टैलेंटेड स्वामी जी का भी आपने गाना भी सुन लिया, तो कौन सा ऐसा काम है वो जो नहीं कर सकते, अब इसका सवाल भी है। लेकिन उन मल्टी टैलेंटेड स्वामी रामदेव से कल हम डिप्रेशन दूर करने के उपाय सीखेंगे। स्वामी जी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज भी हमें वक्त दिया और लोगों को जवान रहने के गुर सिखाए। और मीनाक्षी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए पुलिस ने नमाज पढ़ने के लिए लॉकडाउन तोड़ने वालों को कैसे सबक सिखाया।